बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अपने मालिक के करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले की रेसिपी, जो कि मैं भर के बनाऊँगी और बहुत ही हेल्दी वे में बनाऊँगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं 1.5 पाउंड, और फिर इस तरह करके हल्का हल्का ऊपर से मैंने इसका छिलका पील ऑफ कर दिया है। कुछ लोग नहीं भी करते, कुछ लोग विदाउट पील ऑफ किए भी बना लेते हैं, लेकिन मैं जो है वो हल्का हल्का ऐसे करके उतार लूँगी। मैंने दोनों तरह से बनाकर ट्राई किए हैं, बट मुझे जो है वो ऐसे हल्का हल्का पील ऑफ करके जो बनाने में करेले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी तरह कट लगा लें करेले के मिड में, और जो है इस तरह करके इसके अंदर से जो सारा गूदा है, जो सारे बीज वगैरह है, वो किसी स्पून की हेल्प के साथ सारे निकाल लें। और मेक श्योर करिएगा कि करेले बिल्कुल अंदर से साफ़ कर लें, कोई बीज वगैरह अंदर ना रहे। तो इस तरह 1 बाय 1 करके सारे करेले जो हैं वो अंदर से बिल्कुल साफ़ कर लें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे, और फिर इसमें हम लोग 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और फिर इस तरह हम लोग अपने हाथों की मदद के साथ सारा जो सॉल्ट है और हल्दी जो है वो अच्छी तरह जो है वो करेलों पे ऐसे करके लगा लेंगे। ऐसे करने से जो है ना करेलों की जो कड़वाहट है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे करके अब हम लोगों ने सारा सॉल्ट और जो हल्दी है वो अच्छी तरह जो सारे करेलों पे लगा दिए। अब हम लोग 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे। आफ्टर 40 मिनट्स के बाद अब हम लोग चेक करते हैं करेलों को। ये देखें, जो हमने साल्ट और हल्दी लगाई थी उसकी वजह से कड़वाहट जो है वो करेलों में से निकल आई है। अब हम लोग इसको पानी के साथ वॉश कर लेंगे, ताकि जो है अच्छी तरह जो सॉल्ट और जो हल्दी है वो निकल जाए। ये देखें, इस तरह अपने हाथों के मदद के साथ जो है ना सारा सॉल्ट और हल्दी हम लोग इस तरह वॉश कर लेंगे। ये देखें, इस तरह करके 2 या 3 बार हम लोग पानी निकाल लेंगे। अब इसके बाद इस तरह जो है ना एक एक करेला उठा के और इसको इस तरह करके निचोड़ लेंगे। ये देखें, ये देखें, सेकंड करेला इसको उठाया और इसको इस तरह करके निचोड़ लिया। ये देखें, पानी जो है वो नीचे से निकल रहा है। ऐसे करके जो है वो सारे करेले जो है उनका हम लोग इस तरह करके पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम लोगों ने सारे जो करेले हैं उनका अच्छी तरह पानी निचोड़ के निकाल लिया। अब हम लोग इसको पेपर टॉवल पे रख देंगे, ताकि जो पानी वगैरह रह गया है वो हम लोग पेपर टॉवल की मदद से जो है वो अब हम लोग ड्राई कर लेंगे, ताकि जो है ना करेला जो है वो कोई वेट ना रहे। ये देखें, सारे करेले जो है वो हम लोग इस तरह करके पेपर टॉवल की मदद से ड्राई कर लेंगे। अब हम लोग इसको कुक करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिए। अब हम लोग इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। अब हम लोग स्पून की मदद के साथ इस तरह इसको 2 to 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1 चॉप्ड ऑनियन शामिल कर दिए। तकरीबन 5 मिनट्स तक अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। जब इस तरह प्याज का कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो तब हम लोग इसमें बीफ का कीमा ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया। अब इस तरह स्पून की मदद के साथ इसको अच्छी तरह जो है वो प्याज में मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट्स तक हम लोग इस तरह इसको फ्राई करेंगे।
फिर हम लोग इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, सौंफ को ग्राइंड कर लें, 1 टीस्पून वेजिटेबल मसाला, यहाँ पर आप लोग गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स, यहाँ पर आप लोग रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पाइसेस बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। थ्री टू 5 मिनट्स इसको इस तरह फ्राई कर लें। अब मैं हाफ टमाटो ऐड करूँगी। इसको भी इस तरह मिक्स कर लूँगी। अब हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे जो है 5 to 10 मिनट्स के लिए जो है कुक करने के लिए रख देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद अब हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखें कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारे करेलों की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई। अब हम लोग करेलों के अंदर फिलिंग कर लेंगे। ऐसे अब हम लोग सारे करेले लेके और उसके अंदर ऐसे सारी फिलिंग्स को भर लेंगे। और फिर कोई भी धागा लेके और इसको इस करेले को लपेट लेंगे। ये देखें ऐसे करेले को ऐसे करके लपेट लेंगे ताकि जो है ना कीमा जो है वो हमारे करेलों से बाहर ना आए। ये देखें अब हम लोग इसी तरह सारे करेलों के अंदर जो है कीमे को भर लेंगे। अब हमारे सारे करेलों की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई। अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट। अब करेलों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैं पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि मैंने इनको हेल्दी वे में बनाना है। इस तरह पे सारे करेलों को 1 by 1 करके रख देना और जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो पे रखनी है क्योंकि हमने करेलों को गलाना है, जलाना नहीं है। और ऐसे हम लोग स्लो आंच पे इनको फ्राई कर लेंगे। ऐसे हम लोग सारी साइड्स जो हैं वो इनकी फ्राई कर लेंगे। फिर 5 मिनट्स के लिए हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें 5 to 6 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, वाइट सिरका। इससे क्या होगा कि हमारे जो करेले हैं वो उनमें जो थोड़ी बहुत करवाहट रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे जो करेले हैं वो नरम भी हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अब 2 to 3 मिनट्स के लिए हम लोग इसको कवर कर देंगे। आफ्टर 3 मिनट्स के बाद हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए हमारे जो करेले हैं वो गल चुके हैं। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पर फुलके के साथ इसको खा भी सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने उसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें हाफ़ चॉप्ड ऑनियन ऐड कर दिए। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहो तो इस ग्रेवी को जो है वो ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च वगैरह जो है वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली हाफ़ टी स्पून जो है वो वेजिटेबल मसाला यूज़ कर रही हूँ।
और 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट। और आप लोग यहाँ पर फ्रेश टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको मैश करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और चाहे तो चॉप्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर कीमा रह गया था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इस तरह इसको मिक्स कर लें। और साथ ही हम लोग इसमें 1/2 कप वाटर ऐड कर देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी तैयार होगी। अब हम लोग यहाँ पर 1/2 कप मोर वाटर ऐड करेंगे। और इस तरह हम लोग 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको मीडियम आंच पर कुक कर लेंगे। अब हम लोग सारे करेले जो हम लोग ने फिल करके और फ्राई करके रखे हुए थे, वो हम लोग इस तरह सारे करेले जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट्स तक पकने के लिए रख देंगे। आफ्टर 3 मिनट्स के बाद हम लोग इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे। अब अगेन इनको 2 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। आफ्टर 2 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट और यमी बने हैं। आप लोग एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।